अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर रिटर्न्स क्यों आते हैं। लोकल ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा होता है कि उनको रिटर्न्स का सामना करना पड़ रहा होता है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बिजनेस को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आपके रिटर्न्स भी कम होंगे और आपकी डिलीवरीज भी होंगी। प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा और उनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। वीडियोस को आखिर तक जरूर देखें। अच्छा, अब जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं, पाकिस्तान में रिटर्न्स आने की क्या क्या बड़ी वजह है, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाले हैं कि यार हाँ, ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से रिटर्न्स आ रहे होते हैं और इनको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैंने खुद भी सॉल्व किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज फेस नहीं की है। मैंने खुद भी रिटर्न्स का इशू फेस किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको सॉल्व किया है। अपनी डिलीवरी रेशियोज को 90% से ऊपर लेकर गए हैं। अब ये किस तरह लेकर गए हैं और वो इशू क्या है, आप लोगों को भी फेस हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसको अब सॉल्व कैसे किया जाए। तो इशू इसमें जो पहला आ जाता है हमारे पास, सबसे पहले कोरियर कंपनी का इशू आ जाता है। जब हम अपना पार्सल कोरियर कंपनी के हवाले करते हैं तो बाज दफा राइडर हमारा पार्सल आगे डिलीवर्ड नहीं करता। वो क्यों डिलीवर्ड नहीं करता, उसकी भी मुख्तलिफ रीजंस हैं। अब इससे पहले मैं एक और बात कर लूँ। देखें, पाकिस्तान में ऑर्डर लेना बहुत ज्यादा आसान है। ऑर्डर तो हम ले लेते हैं। हमने अपने लैंडिंग पेज को इतना सिंपल बना दिया है कि कस्टमर फ्यू क्लिक्स पर ऑर्डर प्लेस कर लेता है, बहुत ही आसानी के साथ। या व्हाट्सएप का नंबर लगा लेते हैं, कस्टमर व्हाट्सएप पर आकर ऑर्डर कर लेता है, ऑर्डर्स तो आ जाता है। और अब ऑर्डर को डिलीवर्ड कैसे किया जाए, ये मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट होता है। पूरी इंडस्ट्री दो हिस्सों में है, ऑर्डर लेना एक तरफ और ऑर्डर को डिलीवर्ड करना ये एक तरफ। ये जो ऑर्डर है इसको डिलीवर्ड करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स के ऊपर काम करना है। अगर हम इसके ऊपर प्रॉपरली वर्किंग करेंगे तो हम अपनी डिलीवरी रेशेस को 80%, 70% या 90% को भी टच कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला इशू कोरियर कंपनी की तरफ से आ जाता है। हम अपना पार्सल जब भिजवाते हैं, बुकिंग करते हैं, राइडर के पास जब हमारा पार्सल पहुंचता है तो वो उसको लेकर जाता है, कस्टमर को कॉल करता है। कस्टमर ना अवेलेबल हो तो बस वो भी शुक्र करता है, या फिर वो डिलीवर ही नहीं करता आता, या कस्टमर कॉल नहीं उठाता तो बस वो भी दोबारा ट्राई नहीं करता। ठीक है, ये फॉल्ट तो आ जाता है कोरियर कंपनीज की तरफ से। और इस फॉल्ट को मैं सिर्फ कहूंगा कि यार ये 10% फॉल्ट है। देखें, दराज से या किसी और प्लेटफॉर्म से जब कोई पार्सल जा रहा होता है या बड़े बड़े ब्रांड्स अपने पार्सल शिप कर रहे होते हैं, उनकी इवन क्या आप जाकर पता करें 100% डिलीवरीज हो रही होती है। इसी पाकिस्तान के अंदर उनकी डिलीवरीज हो रही हैं, हमारी क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? कोरियर कंपनीज का इतना ज्यादा फॉल्ट नहीं है। इसका 10% में फॉल्ट काउंट करूंगा। इसके बाद सेकंड जो है कस्टमर फॉल्ट, ये 20% है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, अब ये हमारी प्रोडक्ट की इशू भी होता है। कस्टमर जो है वो ऑर्डर कर लेता है। पहले तो ऑर्डर को खुशी के साथ करता है, उसके पास पैसे होते हैं, वो ऑर्डर कर लेता है। लेकिन जब पार्सल उसके पास पहुंचता है, उसके बाद पेमेंट नहीं होती, तो इस पर भी वो रिटर्न कर लेता है। इसके बाद बाद दफा कस्टमर अवेलेबल नहीं होता, फिर हमारा रिटर्न आने के चांसेस हो जाते हैं। फिर इसके अलावा कस्टमर जानबूझकर भी रिटर्न कर लेता है। लेकिन इस फॉल्ट को भी मैं सिर्फ कहूंगा कि ये 20% है, इससे ज्यादा नहीं है। एक बंदा जो ऑर्डर करता है तो वो हम उससे कंफर्म भी करते हैं ऑर्डर। बहुत सारे ऑर्डर तो उस वक्त ही कैंसिल हो जाते हैं जब ऑर्डर आने के बाद हम उसको कॉल करते हैं कि भैया आपने इस प्रोडक्ट का ऑर्डर किया था, आप कंफर्म करना चाहते हैं, आप हम इसको शिप करें या नहीं करें। अगर कस्टमर कहते हैं हाँ जी बिल्कुल मैं श्योर हूँ, कंफर्म हूँ, आप इसको भेज दें, तो आप तो उसको इजीली भेज देते हैं। तो अब उस पर भी कस्टमर के रिटर्न के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपने मुंह से कहा होता है कि हाँ जी भेजे, मैं लूंगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर भी मैं उसको 20% फॉल्ट में काउंट करूंगा। कि फिर भी वो कस्टमर ऐसे होते हैं जो इस तरह का काम कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि कहते हैं नहीं हमें तो अभी जरूरत नहीं है, हम नहीं लेना चाहते, आप इसको रिटर्न कर दें। या फिर वो कॉल नहीं उठाते, या नंबर बंद होता है, या कुछ और इशू, अदर इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, ये भी हमारा 20% इशू है। इसके बाद जो सबसे बड़ा इशू आता है, जो मैंने फेस किया
और मैं कोरियर कंपनीज के साथ मैंने डिस्कस किया, डिफरेंट कोरियर कंपनीज के साथ डिस्कस किया। वो बड़ा इशू जो आया है ना, वो एड्रेसेस का आया है। ठीक है, 40% मैं इसको काउंट करूंगा कि ये हमारा 40% एड्रेसेस का इशू होता है। हम लोग कस्टमर से प्रॉपरली एड्रेस नहीं लेते। हमने जैसे मैं आपके सामने अभी यहाँ पर एक आपको बता देता हूँ, रीलिस्ट फॉर्म की एग्जांपल बता देता हूँ, जिसके अंदर हमने देखें ये कितना सिंपल सा बना दिया है कि भाई जिसमें आप अपना नाम लिखो, फोन नंबर एंटर करो, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर है तो एंटर कर दो, नहीं है छोड़ दो, उसके बाद कंप्लीट एड्रेस करो, सुबह बताओ, सिटी बताओ, तुम्हारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये चीज तो हमने कस्टमर के लिए आसान बना दी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कस्टमर्स को अपना प्रॉपरली सही एड्रेस देना भी नहीं आता। अब ये काम हमने खुद करना है। जब आप लोगों के पास ऑर्डर आ जाते हैं, उसके बाद आप कस्टमर को कॉल करते हैं, भाई आपका ये ऑर्डर आपने किया था फलां प्रोडक्ट का, तो क्या ये कंफर्म है हम इसको यहाँ से शिप करें या ना करें? अब उसके ऊपर आपने कस्टमर से एड्रेस भी प्रॉपरली लेना है। ठीक है, आपके सामने मैं कुछ अभी एग्जांपल भी आपको बताता हूँ, कस्टमर किस किस तरह के एड्रेसेस देते हैं और हमने उसको किस तरह करेक्ट करवाना है। जब तक आपका एड्रेस करेक्ट नहीं होगा, आपके पार्सल डिलीवर्ड नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा इशू है, 40% मैं इसको कहूंगा कि ये हमारा इशू है। हमने खुद कस्टमर को गाइड करना है कि भाई एड्रेस इस तरह दो। वो तो लिख लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल मंडी मोड़ इस्लामाबाद या रावलपिंडी। अब ये कोई एड्रेस है? ये तो बिल्कुल गलत एड्रेस है। कस्टमर से एग्जैक्ट उसके घर का एड्रेस हमने लेना है। जब हम उसके घर का एड्रेस एग्जैक्ट लेने में कामयाब हो जाएंगे, हम उसको गाइड करेंगे कि भाई ये एड्रेस नहीं है, आपने इसको प्रॉपरली हमें बताएं कि एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूँ, इससे आपको बेहतर गाइड पता चल जाएगा। अब ये देखें, ये एक एड्रेस है मेरे पास, इसने क्या लिखा हुआ है, लंडी बाबर मार्केट। अब लंडी बाबर मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है, उसके अंदर कौन सी दुकान है या किधर रहता है वो बंदा, उसने कुछ नहीं बताया। उसने जस्ट बता दिया लंडी बाबर मार्केट। अब लंडी बाबर मार्केट में उसको राइडर किधर ढूंढता रहेगा? नहीं ढूंढ सकता। उसको चाहिए था वहां पर उसकी कोई शॉप है या उसके पास कोई उसका घर है, तो वो उस तरह हवाला देकर या कोई पास में रोड है तो वो बताकर उस तरह पूरा एड्रेस लिखता तो राइडर उसको पहुंचाएगा भी। अब इस तरह का एड्रेस होगा, लंडी बाबर मार्केट उसने लिखा हुआ है, का क्या ख्याल है ये डिलीवर्ड हो जाएगा? कभी भी ये डिलीवर्ड नहीं होगा, ये हमेशा रिटर्न आएगा। राइडर भी इसको देखेगा, राइडर देखते हैं हाँ इसका तो एड्रेस ही करेक्ट नहीं है, वो उसको कॉल तक भी नहीं करता। उसके अंदर वो कुछ भी कर सकता है, बैड एड्रेस कर सकता है या कुछ और रीजन वो डाल सकता है, कंसाइनी नॉट अवेलेबल ये कर सकता है। ठीक है, जब आपका एड्रेस प्रॉपरली करेक्ट होगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऑर्डर डिलीवर्ड होगा। उसके बाद ये देखें, एक दूसरा एड्रेस है। अब ये लाहौर का एड्रेस है, इसने लिखा हुआ है ग्रीन टाउन लाहौर, नियर मिनहाज यूनिवर्सिटी। अब ग्रीन टाउन कितना बड़ा टाउन है? वो छोटा सा टाउन तो नहीं है, वो तो बहुत बड़ा टाउन है ग्रीन टाउन। अब ग्रीन टाउन के अंदर यार तुम्हारा काम है मुझे अपनी गली नंबर बता दो, हाउस नंबर बता दो, ताकि राइडर तुम्हारे घर तक पहुंच जाए। वो अगर अपने घर का एड्रेस इस तरह देता, स्ट्रीट हाउस नंबर फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एग्जैक्ट लोकेशन लेनी है कि घर है किस जगह पर। वो बताएगा हाउस नंबर 100 200 जो भी है, स्ट्रीट नंबर 2 3 जो भी है, हाउस नंबर 100, स्ट्रीट नंबर 2, ग्रीन टाउन लाहौर, नियर मिनहाज यूनिवर्सिटी। इस तरह अगर वो एड्रेस देता तो मेरे ख्याल से वो ठीक होता और इस पार्सल को बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ और भी एड्रेसेस हैं जो कि रॉन्ग हैं, ठीक नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ करेक्ट एड्रेसेस पेश करता हूँ। ये देखें, ये है अब ये एड्रेस है, ये बिल्कुल ठीक है। अब इस तरह का पार्सल डिलीवर्ड हो सकता है जिसके अंदर उसने हाउस नंबर बता दिया, मोहल्ला बता दिया। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर हर जगह नहीं है, लेकिन आप कस्टमर से पूछें भाई आपके घर का कोई नंबर है, आपके घर का, आपके कोई गली नंबर है, आपका कोई फ्लैट नंबर है, आपको कोई ऑफिस नंबर है, ये चीज आप कस्टमर से पूछें। उससे उसका माइंड ओपन हो जाता है। अच्छा ठीक है, मेरा कोई घर का नंबर है तो बता देगा, नहीं है तो फिर भी वो कोई एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। मैं खुद कॉल्स मैंने किए हैं, कस्टमर से मैंने बात की है, कस्टमर ने ये जिस तरह अभी इसने लिखा हुआ है ना लंडी मार्केट बाबर मार्केट, तो मैंने फिर कस्टमर को गाइड किया भाई इस तरह करें। ठीक है, आपके घर का कोई नंबर नहीं है, आपका स्ट्रीट एड्रेस नहीं है या कुछ नहीं है, तो आप फिर इस तरह करें, मुझे अपने घर के पास कोई मशहूर जगह बता दें। अब फिर कस्टमर ने बताया हाँ जी मेरा घर फलां रोड के ऊपर है, इसके पास कोई शादी हाल है या फिर कोई पेट्रोल पंप है, उसने वो मेंशन कर दिया, ये कोई स्कूल है वो मेंशन कर दिया। अब इससे भी क्या होगा, राइडर के माइंड में एड्रेस क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये फलां रोड के ऊपर फलां पेट्रोल पंप के पास इसका घर है, तो वो उस तरह भी उसके घर तक पहुंच जाएगा।
इस तरह आपने एड्रेसेस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। एड्रेसेस जितने ज्यादा आप करेक्ट लेंगे, आपकी 40% डिलीवरीज इंक्रीज हो जाएंगी, आपकी 40% रिटर्न आने के चांसेस नहीं रहेंगे। और इसके ऊपर मैंने वर्किंग करके प्रॉपरली चेक किया है, और वाकई में हमने एड्रेसेस जब करेक्ट किए, हमारे बहुत ज्यादा पार्सल डिलीवर्ड होने लग गए थे। अच्छा, उसके बाद इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। जब आपका एड्रेस करेक्ट होता है, क्लियर होता है, बहुत ज्यादा टाइम इस तरह भी होता है कि राइडर कॉल भी नहीं करता, एग्जैक्ट लोकेशन पर डायरेक्ट घर चला जाता है, या एग्जैक्ट उसके ऑफिस में चला जाता है, जो उसने फ्लैट नंबर बताया उधर चला जाता है, जब एड्रेस करेक्ट होता है। जब एड्रेस के अंदर कंफ्यूजन होती है, फिर राइडर कॉल करता है। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद ये कुछ और एड्रेसेस भी हैं, मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मतलब क्लियर है। इस तरह के एड्रेसेस अगर आपके होंगे, और आपकी जो है ना वो पार्सल डिलीवर्ड होंगे। ये एक और एड्रेस है, हाउस नंबर इत्तेफाक कॉलोनी बिहाइंड जनरल हॉस्पिटल लाहौर है। ये वाला एड्रेस करेक्ट है। इसके बाद ये आप देखें, एक और एड्रेस है जिसके अंदर उसने बताया हुआ है, मतलब उसका घर नंबर कुछ भी नहीं है, लेकिन एड्रेस देखें उसने फिर भी किस तरह दिया है, नियर नूरा कोर्ट रोड। ठीक है। अल मदीना आटा चक्की, नियर मस्जिद अल जन्नत, और आगे उसने गखर डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद। ठीक है। अब ये इस तरह भी एड्रेस प्रॉपर्ली करेक्ट हो जाता है। तो एड्रेस लेने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कस्टमर की एग्जैक्ट लोकेशन पूछनी है कि तुम्हारा घर एग्जैक्ट किस जगह पर है। ठीक है। ऑफिस किस जगह पर है। उसके बाद उसके पास कोई मशहूर जगह, ठीक है, वो पूछ लें। फिर उसके बाद वो किस रोड पर है। मैं जिस तरह आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं कोई पार्सल मंगवाता हूँ तो मैं अपने ऑफिस में मंगवाता हूँ, तो अब मैं ऑफिस की लोकेशन किस तरह देता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिस की एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा कि फर्स्ट फ्लोर अली टावर, ये हमारे ऑफिस की एग्जैक्ट लोकेशन आ गई। उसके बाद अपोजिट टू डे, ये एक मशहूर स्टोर है जो हमारे बिल्कुल प्लाजे के बिल्कुल अपोजिट है। अब उसके बाद मेन यूनिवर्सिटी रोड, मेन यूनिवर्सिटी रोड आ गई, ये यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है, पेशावर। ठीक है। अब इस तरह एड्रेस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, इस तरह आपके पार्सल 100% डिलीवर्ड होते हैं। हम बहुत ज्यादा टाइम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम भी ऑनलाइन मंगवा रहे होते हैं, फेसबुक से ही, शॉपिफाई के स्टोर से ऑर्डर कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस का एड्रेस लिखते हैं, हमें कोई राइडर कॉल नहीं करता, डायरेक्ट राइडर हमारे ऑफिस आ जाता है और हमें अपना पार्सल, हमारा पार्सल देकर चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, आपने कस्टमर से एड्रेसेस के ऊपर फोकस करवाना है, एड्रेसेस उनसे करेक्ट लेना है। अगर आपने एड्रेसेस करेक्ट ले लिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी 40% डिलीवरीज खुद ब खुद होनी स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या फॉल्ट आ जाता है। नेक्स्ट फॉल्ट ये आ जाता है, 20% मैं ट्रैकिंग को दूंगा। जब हम अपना पार्सल डिलीवर्ड करवा लेते हैं, उसके बाद हम उसकी प्रॉपरली ट्रैकिंग नहीं करते। हम उसकी उसके ट्रैक नहीं करते कि ये पार्सल मेरा किधर पहुंचा। आप उसको चेक नहीं करते। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस तरह करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। वही चीज आपको मैं गाइड करूंगा। आप जब जिन आज आपने आपने पार्सल डिलीवर्ड करवाए हैं, जितने भी करवाए हैं, 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं, आप सारे नंबर्स को सेव करें। हर बंदे के पास व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप के ऊपर आप उसको एक मैसेज करें। मैसेज के अंदर आप लिखें कि भाई आपका, उर्दू में लिखें ताकि उसको समझ भी आ जाए, हर बंदे को नहीं भी समझ आती। उर्दू में अंदर उसको बताएं, भाई आपका पार्सल हमने यहाँ से डिलीवर कर दिया, आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, ये हमने यहाँ से डिलीवर कर दी, ये विद इन 3 to 5 बिजनेस डेज में आपके पास पहुंच जाएगी, या 7 डेज लिख लें, एक्स्ट्रा टाइम लिख लें ताकि उसके माइंड में हो। और आपका ट्रैकिंग आईडी और यूआरएल ये है, आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं जिस वक्त भी ट्रैक करना चाहें। और बराए मेहरबानी आपने अपना नंबर ऑन रखना है ताकि राइडर आपको कॉल करे और आपका पार्सल आपके घर तक या आप तक इजीली पहुंचा सके। जब आप इस तरह हर कस्टमर को मैसेज कर लेंगे ना, तो इससे भी आपके डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आपने प्रॉपरली खुद भी देखना होता है कौन सा ऑर्डर जो है वो रिटर्न हो रहा है, बीइंग रिटर्न में आ रहा है, या फिर कंसाइनी नॉट अवेलेबल, या कुछ और इशू आ रहा है, तो फिर आपने उसको रीअटेम्प्ट करवाना है। आपने कंसाइनी के साथ भी कांटेक्ट करना है, आपने कोरियर कंपनीज के साथ भी कांटेक्ट करना है, दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करनी है। आपने बताना है कि भाई आपने कंसाइनी को कहना, पूछना है कि आपने ऑर्डर रिसीव किया, आपको किसी की कॉल आई थी, नहीं आई थी, और इधर से अगर वो रिटर्न में पड़ा हुआ है तो उसको रीअटेम्प्ट करवाएं। ठीक है। अगर वो इश्यू है कोई, मतलब ओपन करने नहीं दे रहा राइडर, तो आप वो कोरियर कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे उसको पार्सल को ओपन करने दे। अगर आपकी प्रोडक्ट, आप श्योर है कि हमारी प्रोडक्ट ठीक है, तो फिर आप उसको पार्सल को ओपन करने दें, कस्टमर चेक करे, चेक करके उसको डिलीवर मतलब ले, कोई इशू भी नहीं है इसके अंदर।
तो ये ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रैकिंग नहीं करेंगे, आपके 20% रिटर्न इस पर भी आने के चांसेस हैं। अगर आप प्रॉपर्ली ट्रैकिंग कर लेंगे हर ऑर्डर की, ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो इससे भी आपके रिटर्न रेशो कम हो जाएगा। लास्ट में 10% में प्रोडक्ट्स इशू कहूंगा। प्रोडक्ट इशू से मतलब आपकी अगर फ्रेजाइल प्रोडक्ट है या टूटने वाली है या लिक्विड है, तो वो कस्टमर के पास अगर ठीक पोजीशन में नहीं पहुंचेगा, तो उस पर भी रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और प्रोडक्ट के अंदर फिर एक और इशू भी है, अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, कस्टमर के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, तो उस पर भी कस्टमर कहता है रिटर्न कर देता है, ठीक है? तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप जो है ना प्रोडक्ट इशू के पर आप प्रोडक्ट पर भी काम करें। प्रोडक्ट कोशिश करें अच्छी क्वालिटी वाली कस्टमर तक भेजें। क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की, कस्टमर लेगा और उसके ऊपर वो एक पॉजिटिव फीडबैक भी देगा, वो दोबारा भी आपके स्टोर पर आएगा, उसको फिर आप दोबारा भी आपको वो ऑर्डर कर सकता है। देखिए एक कस्टमर आप तक आता है तो आपके कुछ पैसे लगते हैं कस्टमर को लेने में। अब एक कस्टमर को आपने प्रॉपर्ली डिलीवरी करवा दी एक प्रोडक्ट की, आप उसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स के ऊपर वर्किंग करें। कोरियर की तरफ जो 10% फॉल्ट है, उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। उसके बाद 20% जो कस्टमर की तरफ से फॉल्ट है, इसको भी हम नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन हम जो है ना ये ड्रेसेस का इशू, ये हमारे अपने हाथ में है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 40% है। ट्रैकिंग का इशू ये हमारे अपने हाथ में है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20% है। प्रोडक्ट का इशू ये हमारे अपने हाथ है। अगर आप इनको भी सॉल्व कर लें तो 70% तो ये सिर्फ टच हो जाता है। 70% से ऊपर आपकी डिलीवरीज चली जाएंगी, और इस तरह आप अपनी डिलीवरीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो कस्टमर की तरफ से फॉल्ट है, अगर आप कस्टमर के साथ प्रॉपरली आप ऑर्डर को सही कंफर्म करते हैं, कस्टमर कहते हैं हाँ जी कंफर्म है, भेजें, तो उस पर फिर बाद में कस्टमर अगर इनक्वायर भी करते हैं, तो आप उससे कॉल करके पूछ लेते हैं, भाई आपने खुद ही इसको कहा था कि भेजे, तो मैंने तभी भेजा है, अब आप अगर इसको रिटर्न कर रहे हैं तो ये तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर उस पर भी वो एग्जैक्ट इशू बता देगा कि क्या इशू है। तो मोस्टली प्रोडक्ट के अंदर इशू आ जाता है, या फिर कोरियर कंपनी की तरफ से इशू आ जाता है थोड़ा सा, कि उसने कॉल नहीं की या फेक अटेम्प्ट करवा दिया, इस तरह का हो जाता है, ठीक है? तो ये कुछ चीजें थी, इन पर आप वर्किंग करें, इंशाल्लाह आपका रिटर्न रेशो कम हो जाएगा, आपके पार्सल भी डिलीवर्ड हो जाएंगे। हमने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, हमारे पास अच्छा डिलीवरी रेशो आ रहा है, और यही हम भी आपकी तरफ पोस्टेज से ही भेज रहे हैं, टीसीएस से भेज रहे हैं, यही कोरियर कंपनीज है। और इन्हीं कोरियर कंपनीज के पास यकीन करें ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी 100% डिलीवरीज होती हैं। अगर उनकी डिलीवरीज हो सकती हैं, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती, हमारी भी होनी चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं अब इंशाल्लाह इसके बाद इससे रेलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझे बताएं, कमेंट्स में पूछें, मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा। लेकिन जो बात मैंने की है हवा में नहीं की, ये मैंने इम्प्लीमेंट की है, और इससे हमें रिजल्ट्स मिले हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको भी इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।